नमस्कार, हैव अ नाइस डे। आज एक नया केस डिस्कस करते हैं। यह केस 13 वर्षीय बालिका का है जिसे छींक आता है, आँख से पानी गिरता है, आँख का पानी गर्म है, सर दर्द है। फोरहेड को ऐसे टच करके बताती है कि यहाँ पर दर्द होता है लगभग 2 साल से, और नाक से जो पानी गिरता है वो बहुत गर्म गिरता है और उससे बहुत इरिटेशन होता है। वाइट लाइट ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। हंसते हुए बोलती है, पढ़ते समय ज़्यादा सोच लेते हैं तो सिर दर्द करता है। नेचर गुड है, नॉइस से डिस्टरबेंस है और उसे बिल्कुल शांति चाहिए। पंखे की आवाज़ भी उसको इरिटेट करता है। जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ और फ़ोन से भी एडिक्ट हो गई हूँ। मेरा जो है बॉसी नेचर है और बॉसी बिहेवियर है। मैं प्रूफ करती रहती हूँ कि मैं ही सही हूँ। हाँ, और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मेरी ही बात सुने और गुस्सा भी आता है और मैं डटी रहती हूँ कि मैं ही सही हूँ। और जब दोस्त चला जाता है, जैसे दो फ्रेंड में बहस हो रहा है, दोस्त जब चला जाता है तो रोने लगती हूँ। सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नॉनवेज पसंद करती हूँ। सुबह में छींक आता है और उससे इरिटेशन होता है। 2 साल पहले मेरी सहेली छोड़कर चली गई थी, तब से हुआ है। इस साल स्कूल की बेस्ट फ्रेंड जो है वो स्कूल चेंज कर ली तो फिर बढ़ गया। और मैं पूछी, आप क्या बनना चाहती हो पढ़कर? तो बोल रही है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो मैं बोली, पक्का? पेशेंट? नहीं, मुझे गेम भी पसंद है, देखें क्या होता है। ऐसे मेरी मम्मी को भी एलर्जी का प्रॉब्लम है। मुझे नमकीन चीज़ पसंद है और कलर मुझे लाइट ब्लू, ब्लैक, वाइट ये सब ज़्यादा पसंद है। हॉबी स्केचिंग, डांसिंग, स्पीच, पेंटिंग, मैं सब कुछ कर लेती हूँ और मुझे मेडल भी मिलता है। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छी बच्ची हूँ। तो इतना सब पेशेंट जो है बहुत बीच बीच में हल्का हमको एक आध बार सिर्फ पूछना पड़ा, सारा बात खुद ही बताई। तो यहाँ मैं रूब्रिक्स ली, एक्टिविटी, डिज़ायर, एक्टिविटी और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ये वहाँ से क्लब की जो बोली कि मैं सही पर अड़ी रहती हूँ, बहस करती हूँ, एकदम प्रूफ करती हूँ, यानी उसको गलत पसंद नहीं है, इसलिए वो सही बात पर बहस कर लेती है और अड़ जाती है। इरिटेबिलिटी, नॉइस फ्रॉम इंटेलिजेंट और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है उसमें, कम्युनिकेटिव भी है, जो बहुत अच्छे से सारा बात बता रही थी। ये सारा रूब्रिक्स लेने के बाद मेडिसिन आया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की 1 डोज देने के बाद विथ प्लेसिबो लगभग 2-3 महीने तक वो नहीं आई। 3 महीने के बाद उसकी मम्मी आई कि मेरी बेटी काफ़ी ठीक है। मेरे यहाँ पहले सिट्रिजिन का पत्ता हमेशा हम लोग बंच में ख़रीद के रखे रहते थे। कभी कभी उसे डेली 1 सिट्रिजिन देते थे, कभी 2 देते थे। उसको पढ़ने में इतना मन है कि वो दवा खा खा के पढ़ती थी, सिट्रिजिन खा खा के पढ़ती थी। मुझे भी वो एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मेरी बेटी का तो ठीक हो गया, अब सिट्रिजिन उसे नहीं देना पड़ता है। अब आप मेरा भी इलाज कर दीजिए। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथ। थैंक यू, धन्यवाद।